हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं निफ्टी एनालिसिस के एक और नए वीडियो में। चलिए हम देखते हैं कल निफ्टी किस तरीके से मूव कर सकता है और हमारे इंपोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहने वाले हैं कल के दिन मार्केट में, और उनके अकॉर्डिंग हमारा ट्रेड प्लान कैसा रहेगा यह भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं हमेशा की तरह और देखते हैं कि आज की कैंडल हमें क्या बोलने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, आज हमने यह एक हैमर कैंडल बनाई है जिसने हमारी यह जो ट्रेंड लाइन आ रही थी नीचे से उसके ऊपर जाकर सपोर्ट लिया है। अगर आपने पिछले एनालिसिस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो मैं आपको पिछले कई दिनों से इस ट्रेंड लाइन के बारे में डिस्कस करते हुए आ रहा हूं कि जब भी हमारा निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के पास आता है, यहां से मार्केट में बायर्स की एंट्री होती है और दोबारा से बायर्स मार्केट को ऊपर ले जाकर क्लोज करा देते हैं। इस ट्रेंड लाइन को हम लगभग 4 बार टच कर चुके हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और आज चौथी बार हमने इस पर आकर दोबारा से सपोर्ट लिया और फिर से हम मार्केट में ऊपर की साइड आकर क्लोज हो गए। तो जैसा कि मैं इस ट्रेंड लाइन के बारे में आपको पिछले कई एनालिसिस वीडियो में बोलते हुए आ रहा हूं कि जब तक हम इस ट्रेंड लाइन को डाउन साइड में ब्रेक करके क्लोज नहीं करेंगे तब तक हमें डाउन साइड में कोई भी डायरेक्शनल मूव देखने के लिए नहीं मिलेगा। और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद पहला सपोर्ट हमें जो देखने के लिए मिलेगा वो हमारा इस कैंडल का लो है, जो कि लेवल है हमारे पास 24,500 से लेकर 24,450। यह सपोर्ट हमें इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद भी मिलेगा। लेकिन हम यह बोल सकते हैं कि जब इस ट्रेंड लाइन को हम ब्रेक करेंगे और ब्रेक करने के बाद इसके नीचे क्लोज करेंगे तो एक मूव हमें इसमें मिल सकता है। अभी अगर ऊपर की साइड में हम देखते हैं तो जो रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास काम कर रहा है डेली चार्ट के लिए, वो हमारे पास लेवल है 25,120 का। जब तक हम इस ट्रेंड लाइन और इस लेवल के बीच में ट्रेड कर रहे हैं ना, तब तक मार्केट में हमें कोई भी डायरेक्शनल मूव देखने के लिए नहीं मिलेगा। या तो हम इस लेवल 25,120 को ऊपर की साइड में ब्रेक कर दें तो हमें मार्केट में एक अपसाइड में मूव मिल सकता है, या हम निफ्टी में इस ट्रेंड लाइन को डाउन साइड में ब्रेक कर दें तो फिर हमें एक डाउन साइड में मूव मिल सकता है। उससे पहले तो हमें मार्केट में छोटे छोटे मूव के ही लिए काम करना पड़ेगा और मार्केट दोनों साइड मूव करेगा। चलिए अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि कल शुक्रवार के दिन हमारे इंपोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहने वाले हैं निफ्टी में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर दें जिससे मार्केट एनालिसिस की आगे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देखें तो ऊपर से भी हमारे पास एक ट्रेंड लाइन आ रही है जिसमें हमने इसको आज थर्ड टाइम अप्रोच किया है और इसी ट्रेंड लाइन के पास आकर आज हमने क्लोज कर दिया है। इसके साथ ही अगर आप प्रीवियस वीडियोस को देखेंगे तो मैं आपके साथ एक रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस कर रहा हूं जिसका लेवल था हमारे पास 24,900 का। मैंने यह रेजिस्टेंस लेवल आपके साथ पिछले एनालिसिस वीडियो में कई बार डिस्कस किया है कि जब तक हम इस लेवल को ऊपर की साइड में ब्रेक नहीं कर देते तब तक मार्केट में ऊपर की साइड में हमें कोई मूव नहीं मिलेगा या ऊपर की साइड में ट्रेड करने से हमें बचना चाहिए। बुधवार वाले दिन हमने जो एनालिसिस किया था उसमें हमने यह डिस्कस किया था। आज आप देखेंगे तो हमने उसी लेवल के पास आकर क्लोज किया है। हमें आज जो क्लोजिंग मिली है वो मिली है 24,480 का। तो कल के लिए मैं इसमें थोड़ा सा बफर रखकर 24,900 का लेवल मान के चल रहा हूं। अगर हम कल फ्लैट ओपन होते हैं और थोड़ी देर यहाँ पर ट्रेड करने के बाद जब इसको ऊपर की साइड में ब्रेक करेंगे और हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है 24,900 इसको ब्रेक करेंगे तो आप देखोगे कि पहले मूव में हम जा सकते हैं 25,000 के आसपास। अगर 25,000 के ऊपर हम कुछ देर सस्टेन करने लगे तो फिर दूसरा मूव हमें लेकर जा सकता है 25,080 के आसपास और थर्ड मूव में हम जा सकते हैं 25,130 के आसपास। यह 3 मूव हमें कल निफ्टी में अप साइड में देखने के लिए मिल सकते हैं अगर हमने इस लेवल को ब्रेकआउट किया तो। शर्त यही रहेगी कि हम आज की ये जो क्लोजिंग है इसके नीचे कहीं ओपन हो और कुछ देर यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद इसको ब्रेक करें, या फिर अगर हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कहीं ओपन हो जाते हैं और ऊपर ओपन होने के बाद दोबारा से एक बार नीचे आकर प्राइस एक्शन बनाकर जब अपने पिछले हाई को ब्रेक करेंगे तो भी फिर हमें मूव मिल सकते हैं। और जो हमें हमारे टारगेट 25,000 पहला, सेकंड टारगेट 25,080 और थर्ड 25,130 तक ले जा सकता है। इसी तरीके से अगर हम डाउन साइड में सपोर्ट की बात करते हैं तो यह जो आपको ग्रीन लाइन दिख रही है यह हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा था। यह हमारे पास एक डिमांड एरिया था। पहले हमने यहां से सपोर्ट लिया, आप देखिए एक मैसिव मूव अपसाइड में हमें देखने के लिए मिला।
दोबारा से हमने इस लेवल को जब अप्रोच किया तो फिर से हमें यहाँ से बायर्स का स्ट्रेंथ देखने को मिला। एक दिन हमने इसको ब्रेक तो किया, लेकिन उसके अगले ही दिन हम दोबारा से उसको ऊपर क्लोज करने लगे। फिर से अब जब भी हम इस लेवल के पास आ रहे हैं, आप देखिए कहीं ना कहीं यहाँ से बायर इंटरेस्टेड हो रहा, बायर्स मार्केट में एंट्री ले रहा और दोबारा से मार्केट को ऊपर उठा के ले जा रहा है। आज हमने जब ओपनिंग के बाद सेकंड हाफ में इस लेवल को अप्रोच किया तो आप फिर से देखिए यहाँ पर बायर्स एक्टिव हुए और फिर से मार्केट को रेजिस्टेंस की तरफ मूव करा दिया। तो ये जो एरिया है हमारे पास, यह भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, जिसका लेवल है हमारे पास 24,700 का। मैं इसको थोड़ा सा बफर रखकर आज का जो लो है उसको लेकर चल रहा हूं, जो कि लेवल है हमारे पास 24,670 का। तब तक मैं सेलिंग में इंटरेस्टेड ही नहीं हूं, क्योंकि यहां से अगर हम कल इस लेवल को अगर अप्रोच करते हैं तो आज का जो हमारा हाई है वो है 24,880 का, और जो लो लगाया है आज हमने वो है 24,680 का। तो लगभग 200 पॉइंट का गैप है इन दोनों लेवल्स के बीच में। तो कल अगर हम यहाँ पर ओपन होकर अगर इस लेवल को अप्रोच करते हैं तो फिर हमारे पास यहाँ पर कुछ देर कंसोलिडेशन होना बहुत जरूरी है। अगर डायरेक्ट हम इस लेवल को यहाँ से ब्रेक करते हैं तो आप देखोगे कि हो सकता है यहाँ से नेक्स्ट कैंडल ही इसके अपोजिट बन जाए और हम मार्केट में ट्रैप हो जाए। तो डाउन साइड में हमें केवल ट्रेड तब लेना चाहिए जब हम इस सपोर्ट लेवल के पास आकर कम से कम 30 से 45 मिनट का कंसोलिडेशन कर लें, और फिर जब इसको डाउन साइड में ब्रेक करें तो फिर हमें डाउन साइड में एक मूव मिल सकता है निफ्टी में। या फिर हम थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होने के बाद निफ्टी में 24,680 को डाउन साइड में ब्रेक करें और एक बार दोबारा से इसको रिटेस्ट करने के बाद फिर से नीचे की साइड में अपने पिछले लो को ब्रेक करेंगे, तो फिर हमें डाउन साइड में एक मूव मिल सकता है, जो कि पहला मूव हमें लेकर जाएगा 24,600 के पास, दूसरा मूव निफ्टी में हमें लेकर जा सकता है 24,550 के पास, और थर्ड मूव निफ्टी में हमें लेकर जा सकता है 24,480 के पास। यह 3 पॉसिबल मूव हमें निफ्टी में डाउन साइड में कल के दिन देखने के लिए मिल सकते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर केवल अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, यह कोई बाय और सेल एडवाइस नहीं है। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार कंसल्ट जरूर करें। आज का एनालिसिस हम यहीं पर एंड करते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। साथ में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।